गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं हूं आपका प्यारा सर महिपाल कुमार। मार्गदर्शन केमिस्ट्री क्लासेस आज पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2 आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स की तो हम लोग फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स and verify the relationship between the zero and the coefficient। कल हम लोग एक प्रश्न पढ़े थे, आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न हम लोग बनाने वाले हैं। बोला फाइंड द जीरोस, आपको जीरो फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। नीचे में जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उनका आपको जीरो फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, और उनके रिलेशनशिप को आपको वेरीफाई करना है। कहता है बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट, जीरो और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। बाबू क्वेश्चन यह हमारा है 4s² - 4s + 1, यह हमारा क्वेश्चन है। बाबू हमको मालूम है कि पॉलिनोमियल का जो जनरल इक्वेशन है x² + bx + c बराबर में 0 होता है। आइए इसी फॉर्म में हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल्स को सबसे पहले हम लोग पुट अप करेंगे। कहता है बाबू कि पेड़ काटने गए थे कुछ लोग हमारे गांव में, अभी यह कहकर बैठ गए अधिक धूप है उसी पेड़ की छांव में। आइए तो हम लोग मार्गदर्शन केमिस्ट्री क्लासेस में हम लोग जो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न हम लोग जो बनाने वाले हैं, आइए हम लोग 4s² - 4s + 1 बराबर में 0। भैया यहाँ पे आप देखिएगा a बराबर में 4 है, अब b बराबर में -4 और c बराबर में 1 है। यह जो s² का कोफिशिएंट है ना बाबू, इसको हम लोग a मानते हैं। s का जो कोफिशिएंट है यह -4, इसको हम लोग b मानते हैं, और यह जो 1 है इनको c मानते हैं। हम लोग a और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं बाबू 1 × 4 बराबर में 4 आता है। अब यह 4 को हम लोग फैक्टर करेंगे, 4 को फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद हमें जोड़ने और घटाने पर यहाँ पे -4 ही आना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, 2 से 4 को डिवीजन करते हैं, 2 आया, फिर पुनः 2 से हम लोग डिवीजन करते हैं, 1 आया। हमारा जो फैक्टर आया 2 × 2। अब हम लोग आखिर क्या करें, 2 × 2 में 2 यहाँ पे फैक्टर आ रहा है, इस दोनों को आखिर हम क्या करें कि -4 आ जाए। तो मेरे पास ऑप्शन है कि -2 और -2 को अगर हम लोग दोनों को ऐड करते हैं तो मेरा -4 आता है। अगर इसी 2 और 2 को अगर हम दोनों को जोड़ते तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे -4 लाना है, इसलिए हम यह ऑप्शन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आइए तो हम इस चीज को हम लोग इस पे पुट अप करेंगे, वैल्यू को भरेंगे। 4s² - 2s, s इसके लिए, फिर -2s + 1 बराबर में 0। हम लोग इस तरीके से हम लोग आगे फिर बना रहे हैं। बाबू यहाँ पे देखा जाए तो s जो है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी, 4 में भी 2 छुपा है, इसलिए 2s यहाँ पे कॉमन है। अगर 2s कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 2s बच जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे 2 को s था तो 1s बाहर चला गया तो 1s अंदर बच गया। अब ये 2s टोटल बाहर चला गया तो कुछ नहीं तो 1 बच गया। अब आइए जितना यहाँ 2s - 1 है उतना ही ब्रैकेट के अंदर 2s - 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2s + 1 बच रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने से आपको अंदर का जो प्लस है वह तो बाहर की ओर निकल गया, तो यह 2s - 1 हो जाएगा। आइए यह देख रहे हैं कि 2s + 1 है, अब यह प्लस था और यहाँ पे माइनस आ रहा था,
तब तो कॉमन नहीं हो, तब तो दोनों वैल्यू हमारा बराबर नहीं आता, ये फैक्टर ही गलत हो जाता। तो हम लोग क्या किए कि प्लस है, इसको हम लोग माइनस इसके जगह हम लोग कॉमन ले लिए। अब कॉमन ले लिए तो ऑलरेडी यह माइनस हो गया। अब देखिए, अब -1 को 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तब पुनः -2s ही आना चाहिए। तो 1 × 2s और माइनस इसके आगे प्लस छुपा है तो -2s और माइनस यहाँ पे आ गया ना प्लस 1 × 1। अब चलते हैं हम लोग 2s, अब 2s - 1 को एक साथ लिख दीजिए और इस 2s - 1 दो जगह जो है इसके बदले में एक बार लिख दीजिए। चलिए, अब हम लोग 2s - 1 बराबर में 0, तो 2s बराबर में 1। और देखिए बाबू, यहाँ पे 2s का मल्टीपल में है। कोई भी चीज अगर कोई भी डिजिट अगर मल्टीपल में होता है, दूसरे तरफ में जाने के बाद इक्वल टू में जाने के बाद यहाँ पे अगर कोई अंक होता है तो उसके बटा में लिखा जाता है। s का वैल्यू 1/2, दैट मीन्स अल्फा का वैल्यू 1 के बटा में 2 आ गया। आइए, जस्ट लाइक दैट 2s - 1 बराबर में 0, 2s बराबर में 1। यह अगर s है, 2 यहाँ पे मल्टीपल में है तो यहाँ पे डिवीजन होगा और बीटा बराबर में 1/2 हो गया। आइए, हमको क्या बोला है कि रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड द कोफिशिएंट, 0 और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप हमें निकालना है। तो हम लोग चलते हैं अब आगे की ओर। सम ऑफ जीरोस के लिए जो फॉर्मूला है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा होता -b/a होता है मेरे दोस्तों। -b यहाँ पे देख रहे हैं कि -4 है, a के जगह यहाँ पे 4 है। आइए, अल्फा की जगह पे यहाँ पे देख रहे हैं 1/2 है, बीच में प्लस है तो प्लस होना चाहिए। बीटा के जगह यहाँ पे देख रहे हैं 1/2 है। मेरे भाई, अगर वेरीफाई रिलेशन करने बोलेगा तो वेरीफाई कीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू -b/a होना चाहिए। हम लोग -b/a का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लिए, जो कि कहाँ से आया, तो इस इक्वेशन से आया है। 2 और 2 का एलसीएम 2, उसके बाद 1, उसके बाद हमारा 1। और एक बात और है कि b का वैल्यू -4 है, तो -4 तो लगाइए दिए, और इसके आगे में भी फॉर्मूला में माइनस है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा बाबू, माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया भैया, प्लस, और यहाँ पे क्या होगा बटा में 4, 1 + 1 2/2, यहाँ पे है बाबू 4/4। यह हमारा 1 टाइम्स में कट गया, यह भी हमारा 1 टाइम्स में कट गया, दैट मीन्स 1 = 1। यह हमारा सम ऑफ जीरोस का वैल्यू आ गया। अब हम लोग चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम लोग चलते हैं। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा बराबर c/e होता है। बाबू, अल्फा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1/2 है, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यू यहाँ से डाले थे। उसके बाद बीटा का वैल्यू 1/2 है, और c जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, और a का वैल्यू हमारा 4 है, जो कि यहाँ से हम लोग 1 और यह 1 दोनों ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 हो गया, बटा 2 × 2 बराबर 4, इधर में 1 बटा में 4। बाबू, जितना वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का उतना ही वैल्यू c/a का। हम लोग देखें तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब कि c/a का जो वैल्यू आया है वह दोनों तरफ बराबर आया, हेंस
वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में इसका बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 करा बाबू 6x² माइनस 6x² माइनस 3 माइनस 7x। बाबू अगर अच्छा परसेंटेज लाना है तो मार्गदर्शना केमिस्ट्री क्लासेस से आपको जुड़ जाना होगा। अगर अच्छा परसेंटेज अगर कभी आप ख्वाहिश में देखे हैं तो MCC मार्गदर्शना केमिस्ट्री क्लासेस जो कि आपको महेंद्र मिश्र चौक से आपको कोपा वाले रोड में 100 मीटर आपको पश्चिम की ओर आपको मिलेगा, जिसमें आपको महिपाल सर आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे। आइए हम लोग 6x² माइनस 3 माइनस 7x। चलिए बाबू हम लोग एक जनरल इक्वेशन पॉलिनोमियल का लिखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। बाबू सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन बनाइए, सॉल्यूशन जरूर दीजिए, सॉल्यूशन दीजिएगा। उसके बाद जो जनरल इक्वेशन है इस पे आप कोई भी पॉलिनोमियल को, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप इसमें पुटअप कीजिए, जो ये फॉर्मेट है। या 6x², अब बोलता bx लिखिए, माइनस प्लस से घबराइएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। bx है दैट मीन्स यहाँ पे x का टर्म माइनस 7x माइनस, और यहाँ पे बोला है c की जगह कांस्टेंट टर्म माइनस 3 बराबर। आइए इसमें हम लोग चलते हैं। x² का कोफिशिएंट 6 है जो a का वैल्यू है, x का कोफिशिएंट -7 है जो b का वैल्यू है, और c जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है वो -3 है। 6 को -3 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -18 आएगा। बाबू 6 × -3 बराबर में -18। अब हम लोग 18 को हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं कि हम लोग 18 को इस तरीके से हम लोग तोड़े कि तोड़ने के बाद मेरा जोड़ने और घटाने पर -6 लगाना चाहिए। चलिए तो लोग 2 बार तोड़ते हैं 9, उसके बाद 3 बार 3 1 फैक्टर आया 2 × 3 × 3। चलिए इसी फैक्टर में या तो जोड़िए या घटाइए, जैसे भी कीजिए आप -7 लाइए। तो देखते हैं कि 3 3 जा 9, और 9 में से अगर 2 को घटाइएगा तो 7 आएगा, लेकिन लाना -7। तो -7 में बड़का वाला टर्म मेरा 9 है तो -9 डाल दीजिए, और छोटा वाला टर्म में +2 डाल दीजिएगा। तो हमेशा जो है वह बड़ा वाला का साइन होता है, निगेटिव साइन यहाँ पे -7 हो जाएगा, तो यह हमारा वैल्यू इसका हम लोग लेना पड़ेगा। चलिए अब इसी चीज को हम लोग इसमें हम लोग पुट करते हैं। 6x² माइनस 9x प्लस 2x और -3, जो कि देखिए ये -7x के जब 7x के लिए हमको ऐसा करना पड़ा। आखिर जो हम लोग किए तो फिर फाइनली -7 है, इसके वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं बराबर में 0। आइए हम लोग कॉमन अब हम लोग निकालना सीखते हैं कि देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे x² है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे x, यहाँ भी x², यहाँ भी x, तो समझ लीजिए x तो कॉमन ही है। यहाँ भी 3 छुपा, यहाँ भी 3 छुपा, तो 3 ले लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 2 जा 6 x हो गया बाबू माइनस, अब यहाँ पे 3 3 जा 9, अब x तो इसका बाहर में है तो इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए यह जो वैल्यू है यह वैल्यू 2x - 3 ऑलरेडी आ रहा है, 2x - 3 बात तो समझ में आ रहा है। यह प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, अब है कुछ नहीं है तो मल्टीपल 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा तो इस टर्म में कोई आपको नुकसान नहीं आएगा। 1 से किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही संख्या आपको मिलेगा। तो आइए अब हम लोग 3x + 1 एक फैक्टर आया और दूसरा फैक्टर आ रहा है
2x माइनस 3 और 2x माइनस 3, ये दोनों के बदले एक फैक्टर लीजिए 2x माइनस 3, ये दोनों के जगह ए को लिख दिए और जो दूसरा जो आ गया मेरा फैक्टर 3x प्लस 1, 3x प्लस में 1। चलिए 2x माइनस 3 बराबर में 0, 2x बराबर में 3, माइनस है ना बाबू, यह बराबर के दूसरे तरफ जाएगा ना तो यह साइन चेंज कर जाता है, तो माइनस है तो बराबर की इधर गया तो प्लस 3 हो गया। चलिए अब 2x, अब जो है अगर x है, x जो है 2 का 2 कोफिशिएंट में, यह कोफिशिएंट इज इक्वल टू के दूसरे तरफ जाएगा तो यह 3/2 हो जाएगा। यह जो वैल्यू है, यह वैल्यू अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 3/2। चलिए अल्फा का वैल्यू हो गया, यहां से हम लोग अल्फा का वैल्यू लेंगे। अब यहां पे 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 बराबर में 0 हुआ। चलिए 3x बराबर में यह प्लस है, दूसरे तरफ में -1 हो गया। 3 जो यहाँ मल्टीपल में है इधर में आएगा तो -1/, में या यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, जो कि हमारा बीटा का वैल्यू -1/3। हम बराबर बार बार बता रहे हैं कि जो वैल्यू होता है, मेजर वैल्यू होता है या आंसर वाला वैल्यू होता है, उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। चलिए हम लोग इससे निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब सम मतलब बोला है, सम मतलब होता ही है एड। अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/, में a। चलिए -b क्या है बाबू, तो माइनस लगा दीजिए इसका, और b का वैल्यू यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, -7। a का वैल्यू क्या है 6। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डालें, अल्फा का वैल्यू कितना भैया 3/2, चलिए प्लस बीटा का वैल्यू कितना भैया -1/3। चलिए अब आइए 3/2 माइनस और यह प्लस -1/3, माइनस माइनस प्लस 7/6। चलिए यहाँ पे 3 2 जा 6 आ गया। अब यहाँ 2 को 6 से डिवीजन करेंगे तो 3 और यह 3 9, फिर 3 जा 9। अब यहाँ पे देखिए 3 से 6 को डिवीजन कीजिएगा तो 2, और 2 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 2, यहाँ पे देखिए 7/6। इधर में भी 9 में से 2 गया तो 7 और बटा में 6, या 7/6। देखिए यह हमारा सम ऑफ जीरो का वैल्यू, यह हमारा दोनों तरफ बराबर आ गया है। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ हम लोग जीरो निकालेंगे। आइए भैया इसी को लोग मिटाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम लोग निकालते हैं यहाँ। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/, में a। चलिए अल्फा का वैल्यू यहाँ पे है 3/2। चलिए और बीटा का वैल्यू है -1/3। c का वैल्यू है -3, a का वैल्यू है 6, जो कि यहाँ पे a है। मल्टीप्लाई ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 में से 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3, और यह माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, दोनों बटा है तो बटा लिख दिए। नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 3 जा 6, -3/, में -6। देखिए भैया दोनों तरफ इसमें भी बराबर आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 3 क्वेश्चन इसका हम लोग, 2 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, नहीं 3 क्वेश्चन इसका बनाए भैया। चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं बनाने का। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा बाबू 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस में 8u। आइए हम लोग पुनः फिर उसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखेंगे पॉलिनोमियल के लिए, एक्स स्क्वायर bx प्लस c बराबर में 0। यह हमारा जनरल फॉर्मूला पॉलिनोमियल्स का है। तो आइए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग इसी फॉर्मेट में इनको बैठाएंगे, 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर में 0। अब जो यहाँ पे कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे c का कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए हम लोग सीधे छोटे से सिंपल से कैलकुलेशन से ही हम इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 छुपा है, यहाँ u स्क्वायर है, यहाँ भी u है, तो 4u कॉमन ले लीजिए। तो कुछ नहीं है तो 4 तो कॉमन ले लिए, u भी u दो गो था तो एगो u बाहर निकाल देते, एगो u बच गया। चलिए 4 2 जा तो 8, u तो बाहर निकाल दिए। चलिए बराबर में क्या हो गया भैया 0। अब आइए 4u बराबर में 0। आइए u यहाँ जो 4 है यह डिवीजन में जाएगा, इसलिए u बराबर में 0 हुआ। दैट मीन्स अल्फा बराबर में आपको 0 हुआ। u प्लस 2 बराबर में 0, u बराबर में -2, दैट मीन्स बीटा बराबर में -2 हो गया। आइए हम लोग बोला रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट के बारे में आप निकाल के दिखाइए। चलिए इसलिए रिलेशनशिप अगर निकालना है 0 और कोफिशिएंट में, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे भैया, सम ऑफ जीरोस। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो -b बटा में a होता है। अल्फा का वैल्यू 0 अल्फा के सामने, प्लस टर्म, बीटा के सामने -2 तो -2 टर्म। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर देखें a जो है बाबू a के जगह 4 है, b के जगह 8 है और c जो है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है। चलिए यह b का वैल्यू यहाँ पे 8 है, a का वैल्यू हमारा 4 है। देखिए यह abc के यह जो वैल्यू है यह हम लोग कैसे हम लोग फाइंड आउट किए हैं, इसी से हम लोग abc का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। u स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 4 वह a का वैल्यू देता है, u का वैल्यू जो 8 है वह हमारा b का वैल्यू देता है। और यहाँ पे c नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए c का वैल्यू 0 है। नहीं है दैट मीन्स 0 है। चलिए -2। चलिए यह 4 2 जा 8 दैट मीन्स -2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा c बटा में a। अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 0 है, बीटा का वैल्यू हमारा यहाँ पे -2 है। c का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 4 है। 0 में से -2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0। चलिए 4 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0। देखिए सम ऑफ 0 दोनों बराबर हुआ, अल्फा प्लस बीटा और -b बटे a का वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा c बटे a का जो वैल्यू हुआ यह हमारा बराबर हो गया। हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन जो लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग लिखेंगे, जो बनाएंगे वह टी स्क्वायर -15 बराबर में 0। बाबू
कोई भी प्रश्न हो पॉलिनोमियल्स में, हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 पे हम लोग पुट अप करेंगे। जो जनरल फार्मूला पॉलिनोमियल का होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। आइए इसी पे हम लोग क्या करेंगे बाबू, पुट करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखना है। आइए इस पे हम लोग पुट करेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर में 0। यह हमारा पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन है। यही जनरल इक्वेशन पर सारे पॉलिनोमियल के सबसे पहले हम लोग पुट अप करते हैं। टी स्क्वायर जब माइनस है, कोई भी टर्म अगर माइनस में होता है बराबर के दूसरे तरफ में जाता है तो वह प्लस होता है। टी स्क्वायर है दूसरे तरफ में जाएगा तो यह वैल्यू हमारा रूट में होगा लेकिन प्लस माइनस के साथ में। दैट मीन्स टी का वैल्यू हमारा प्लस 15 हो सकता है और टी का वैल्यू हमारा अंडर रूट माइनस 15 होगा। अल्फा का वैल्यू प्लस 15 अंडर रूट में और बीटा का वैल्यू माइनस 15 अंडर रूट में। चलिए हम लोग इससे सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता है माइनस बी बटा में ए होता है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए का वैल्यू ए बराबर में कुछ नहीं, हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट टी स्क्वायर का कोफिशिएंट या जो भी स्क्वायर का कोफिशिएंट होता हुआ ए का वैल्यू है और यहाँ टी स्क्वायर की जगह कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक है तो एक लिखेंगे, कुछ नहीं है तो एक होता है। चलिए बी यहाँ पे एक्स का टर्म नहीं है इसलिए हम लोग 0 लिखेंगे और सी जो यहाँ पे है वो हमारा माइनस। तो चलिए हम लोग आइए, अल्फा का वैल्यू अंडर रूट 15 है प्लस बीटा का वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 है। चलिए माइनस बी का वैल्यू 0 है, ए का वैल्यू 1 है। चलिए अंडर रूट 15 प्लस और माइनस माइनस और अंडर रूट 15 माइनस 1 को माइनस 0 से डिवीजन कीजिएगा तो आपका 0 ही आएगा, यह कट गया तो यह हमारा 0 बराबर में 0। सम ऑफ 0 का वैल्यू हमारा 0 ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा सी बटा में ए। अल्फा का वैल्यू अंडर रूट 15, बीटा का वैल्यू माइनस अंडर रूट 15, सी का वैल्यू यहाँ पे माइनस 15, ए का वैल्यू यहाँ पे 1। चलिए अब अगर दो को टर्म अंडर रूट में है तो यह सेम टर्म अगर होता है तो अंडर रूट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, तो यह हमारा कैंसिल आउट होकर के यह क्या हो जाएगा बाबू, यह हमारा -15 हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल इसी तरीके से देते हैं, √3 इंटू में √3 तो यह हमारा 3 हो जाएगा। √7 इंटू √7 यह हमारा 7 हो जाएगा। उसी तरीके से √15 इंटू -√15 बराबर में 15 और यह जो माइनस है इसके लिए हम लोग माइनस लगा दिए, यह हमारा -15। दैट मीन्स यह हमारा क्या हो गया भैया, यह अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बटे ए यहाँ पे वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाई। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग कहता है कि 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4। चलिए सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल का हम लोग जनरल इक्वेशन हम लोग लिखेंगे भैया। ax² माइनस x² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 है।
आइए हम लोग इसको कैसे लिखना है, सॉल्यूशन सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे कि इस फॉर्म में बैठाएंगे। 3x² बोला x वाला टर्म लिखिए, तो x वाला टर्म यहाँ पे x है, माइनस लिखिए 4, अब बराबर में बोला है 0 लिखने के लिए, तो बराबर में हम लोग 0 लिखेंगे। यहाँ पे a बराबर में x² का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा, b बराबर में कुछ नहीं है तो -1 हो जाएगा, c बराबर में -4 हो जाएगा। a और 3 के मल्टीपल कर करके जो 3 × -4 है -12 है, यह हमारा 12 आता है। 12 को तोड़िए तो 2 6 2 3 3 1 मतलब 2 × 3। आइए हम लोग आखिर करें तो क्या करें कि जो कि इसमें से आखिर क्या करें, मेरा फैक्टर -1 आ जाए। तो आइए 2 और 2 4 में से अगर 3 को घटाइएगा तो 1 है, लेकिन यहाँ पे लाना -1 लाना है, तो हमको बड़ा वाला में से माइनस लगा देना पड़ेगा, छोटा वाला प्लस लगा देना पड़ेगा, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बड़ा वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स -4 और +3 हो जाएगा। आइए यही चीज को हम लोग यहाँ पे पुट अप करते हैं। 3x² बड़ा वाला -4x प्लस में 3x और -4 बराबर में 6। आइए हम लोग कॉमन लेते हैं, x यहाँ पे भी है, x यहाँ भी है, चलिए तो 3x माइनस में 4, चूंकि यह x बाहर निकल गया तो 4 बच गया। चलिए यही चीज यहाँ पे बिल्कुल आ रहा है, तो वही चीज 3x - 4 तो लिख दिए। अब इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, और हम लोग क्या किए 1 से मल्टीपल कर दिए हैं। 3x - 4 और 3x - 4 यह हम लोग क्या किए, दोनों का वैल्यू कोई एक वैल्यू आप लीजिए, या x + 1 एक साथ लिखिए। चलिए 3x - 4 बराबर में 0, तो 3x बराबर में हमारा 4 और x बराबर में 4/3, जो कि हमारा अल्फा का वैल्यू 4/3। यहाँ पे x + 1 बराबर में 0, तो x बराबर में -1, या हमारा बीटा बराबर में -1 है। आइए यह हमारा अल्फा का वैल्यू आ गया, यह हमारा बीटा का वैल्यू आ गया, और यह हमारा a b c का वैल्यू आ गया। आइए हम लोग सबसे पहले मेरे भाई उसी तरीके से सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा बराबर में हमारा -b/में a। अल्फा का वैल्यू 4/3, देखिए अल्फा यहाँ पे प्लस है तो प्लस, बीटा का वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है -1, इसको -1 लिखिए। चलिए माइनस लगाइए, b का वैल्यू यहाँ पे क्या भैया -1, तो माइनस लगाइए। a का वैल्यू क्या है, ये बोला a, इसका वैल्यू 3 है, तो 3 लिखिए। देख लीजिए उसके बाद हम लोग 4/3 माइनस इंटू प्लस -1, कुछ नहीं है तो बटा में क्या है 1। चलिए माइनस इंटू माइनस प्लस बटा में 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, 3 से 3 में डिवीजन करेंगे तो 1 होगा, और 1 से 4 में मल्टीपल करेंगे तो 4 होगा। 1 से 3 में डिवीजन करेंगे तो 3 होगा, और 3 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो 3 होगा, 1/3। 4 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो 1 और बटा में 3, या 1 के बटा में 3। यह देखिए यह दोनों वैल्यू हमारा सम ऑफ जीरो का वैल्यू दोनों तरफ मेरे बराबर आ गया। आइए अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/में a होता है। अल्फा का वैल्यू यहाँ पे देखिए 4/3 है, और बीटा का वैल्यू यहाँ पे देखिए -1 है। चलिए c का वैल्यू देखिए यहाँ पे जो c है ये वाला, इसका वैल्यू यहाँ पे -4 है। a या जो a है यहाँ पे देखिए 3 है,
चलिए यह आया वैल्यू 4/3 इंटू -1 बराबर -4/3। कुछ नहीं है तो बटा में 1 है, 4 बन जा 4 प्लस साइज के आगे माइनस है तो माइनस, 3 बन जा 3 बराबर -4 अब बटा में 3। देखिए हमारा सम ऑफ जीरो में भी आया था वही वैल्यू, दोनों तरफ बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में भी हमारा दोनों तरफ बराबर आया, हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसी तरीके से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ।